दोस्तों एसआईआर वोट चोरी को लेकर जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रही है और बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। और उन्होंने इस बीच में वोट चोरी एक कैंपेन लॉन्च किया जिसे बड़े पैमाने पर जन आंदोलन बताया। लेकिन सवाल एक ये है इस पोर्टल के बारे में और इस कैंपेन के बारे में बताएंगे कि इस पोर्टल पर देखिए 15 लाख से अधिक समर्थक हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल मिल चुका है और ये भी 24 घंटे के अंदर। जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ इसके 24 घंटे के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जो विरोध प्रदर्शन है इससे क्या सत्ता पक्ष की कुर्सी जा सकती है, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी जा सकती है क्या? इसका जवाब भी आपको बताते हैं। सबसे पहले पोर्टल पर जो लोग रजिस्टर्ड किए हैं उनको पूरी लिस्ट दी गई है। कहा गया है कि इस पर आप अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो भी जारी किया गया, वोट चोरी के खिलाफ अभियान बताया गया। इसे एक विशाल जन आंदोलन की तरह राहुल गांधी ने पेश किया और विपक्ष ने पेश किया, क्योंकि इन्हें सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है। और सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। विपक्षी जो गठबंधन है वो सांसदों ने बिहार में वोटर लिस्ट जो एसआईआर है उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। एसआईआर को रद्द करने की मांग हो रही है और इसी को लेकर वोट चोर के नारे लगा रहे हैं। संसद परिसर में मार्च निकाला गया, हालांकि पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर ही रोक दिया और बाद में हिरासत में ले गई। लेकिन विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाने के साथ ही ये भी कहा कि देश साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहता है और चुनाव आयोग नहीं हो सकता जो चोरी करवाता हो। विपक्ष का नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये गद्दी छोड़ की बात है तो इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि संसद में हम फिर प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो। राहुल गांधी तर्ज ये दे रहे हैं तर्क कि महाराष्ट्र में 5 महीने के अंदर 40 लाख वोट रहस्यमयी तरीके से जोड़ दिए गए। महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ और चुनाव में चोरी हुई है ये भी पता चला। मशीन रीडेबल है और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल गांधी जो 5 मांग कर रहे हैं, सबसे पहली बात उनका जो मांग है कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दे रही चुनाव आयोग, क्या छिपा रही है। दूसरी मांग है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज मिटाए जा रहे हैं तो ऐसा क्यों, किसके कहने पर। तीसरी मांग है कि फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है तो क्यों। चौथी मांग है कि विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना बंद कर देना चाहिए और पांचवी मांग है साफ साफ ये बताना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। भारत के लोकतंत्र बेशकीमती है और इसका अंजाम भयानक होगा। अब कहा यह भी जा रहा है कि ये जो चुनाव आयोग अपनी बातों को नहीं मान रही है और नहीं सुन रहा है, विपक्षी गठबंधन इसे लगातार अपनी आवाज उठा रही है। तो क्या आने वाले समय में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन की जो मांग है और नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी जा सकती है। तो इसे एक शब्द में समझिए, ये लाइन जो नारेबाजी की गई है इसमें ये है कि अगर जो आपको पता ही होगा कि 2 बैसाखियों पर इस बार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अकेले बहुमत पर नहीं है। ये जो 2 बैसाखी हैं उसमें एक है जेडीयू के नीतीश कुमार और दूसरे हैं टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू। और इन दोनों में से नीतीश कुमार की जो जेडीयू है उसमें लल्लन सिंह जैसे नेता है जो सपोर्ट में उतरे भी हैं, लेकिन खुलकर मैदान में नहीं उतरे। लेकिन टीडीपी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक तो खुलेआम तौर पर ये कहा भी नहीं है कि वो सपोर्ट में है या फिर विरोध में है, बस दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। तो इससे विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ये जो संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसमें इन दोनों की चुप्पी क्यों है। इन्हें भी अपनी बात रखनी चाहिए, इन्हें को भी बोलना चाहिए, लेकिन ये चुप है। तो ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों के चुप रहने से सरकार के गिर सकती है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू अगर सपोर्ट अपना खींच लेते हैं बीजेपी से तो बीजेपी की सरकार गिर सकती है, ऐसा चांस है।
लेकिन अभी पुख्ते तौर से नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की सरकार गिर सकती है, क्योंकि इन दोनों का भी सपोर्ट है और इन्हीं दोनों की बदौलत से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में भी आने में सफल रही है और अभी भी कुर्सी पर बैठी है। इस बीच में विरोध भयंकर हो रहा है। कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी और देखिए, अभी तो एक विधानसभा क्षेत्र का हमने रिजल्ट दिखाया है, अभी और भी चीज पूरे देश भर में ये काम चल रहा है और आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या हुआ। फिलहाल कुछ विवाद होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे डिटेल्स में और आसान भाषा में। आपको फिलहाल ये जानकारी समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।